सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्ले लिस्ट बना रहे हैं और आज हमारा जो 10वां समोल्लास चल रहा है, 10वें समोल्लास में भी हम एक अभी पहली वीडियो बना चुके हैं आचार नाम की, यानी सफलता का आधार क्या है, आचार। और एक उसके विपरीत है अनाचार, यानी असफलता का आधार क्या है, अब ये है अनाचार। तो हमने पहली वीडियो में आपको बताया कि क्या क्या करना चाहिए जिनकी वजह से हम सफल होते हैं और इसमें क्या नहीं करना चाहिए जो हमको असफलता की खूंटा से बांध देते हैं। तो ये हमारी इस वीडियो का विषय है, यानी असफलता का आधार अनाचार। अब वो अनाचार क्या है, हम जिसको हम करके असफल होते हैं, दुखी होते हैं, दरिद्रता आती है, तो हम उन कारणों को बताते हैं जो 10वें समोल्लास में ऋषि जी ने बताएं। अब मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि सब चीज़ का आधार क्या है, विचार। तो जो सफल व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो विचार करते हैं, जब कार्य करते हैं। अच्छी तरह पूरी प्लान कर लेने के बाद में जो कार्य को करते हैं वो व्यक्ति सफल होते हैं। जैसे आपने देखा हो कि जो धीरू भाई अंबानी थे, मूल रूप से उनका एक क्या गुरु मंत्र था कि विचार पर किसी का अधिकार नहीं है, सबसे पहले सोचिए। इतने इस शब्द, इस पंक्ति वाक्य को लेकर के उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया। तो यहाँ महर्षि जी भी इसी बात पर बल देते हैं कि जो व्यक्ति सफल होते हैं वो पहले विचार करते हैं और जो असफल होते हैं वो व्यक्ति कोई विचार नहीं करते। यानी सीधा संबंध है, जो विचारवान व्यक्ति है वो सफल और जो विचारवान व्यक्ति नहीं असफल। यानी जो असफल व्यक्ति आप किसी को देख रहे हैं तो समझ लो उसमें विचार की कमी है। जो सफल व्यक्ति होते हैं वो सोच कर कार्य करते हैं और जो दूसरी श्रेणी के व्यक्ति होते हैं वो कार्य को करके सोचते हैं और जो तीसरी श्रेणी के होते हैं ना वो सोच कर करते हैं ना कार्य करने के बाद सोचते हैं, ऐसे पशुवत मनुष्य होते हैं। तो आपको इस बीमारी से बचना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि कार्य करके ना सोचें, कार्य करने से पहले सोचें या कुछ भी ना सोचें तो गलत है। यानी अनाचार क्या है, कुछ भी विचार ना करना। जो विचारवान व्यक्ति नहीं है वो अनाचारी है और वो जीवन में सफल सुखी नहीं हो सकता। ये अनाचार है। और एक जो दूसरा है कि जिसके जीवन का कोई उद्देश्य ना हो, जिसे कहीं जाना ना हो, वो भी सुखी नहीं हो सकता। आप ऐसे व्यक्ति देखेंगे, हमने ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं कि हम उनसे कहेंगे भैया आप संध्या कर लो या आप स्वाध्याय कर ले को, तो कहेंगे आर्य जी हमारे पास इतना समय कहाँ, हम संध्या कर सकें, सो किताब पढ़ सकें, हमारे पास इतना समय नहीं है। और जब उन्हीं व्यक्तियों को हम ताश खेलता देखते हैं, चौपड़ खेलता देखते हैं, शराब पीते देखते हैं, हुक्का पीता देखते हैं, जो हम कहते हैं आप तो कह रहे थे कि हमारे पास में समय नहीं है, तो अब आप ये क्यों कर रहे हैं, समय कट जाता है इसके सारे। देखो जब अच्छी बात करने की बात है तो समय नहीं है, और जब हम कहेंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि समय कटता नहीं है, समय काट रहे हैं। तो जिनकी ऐसी व्यक्ति है जिनके समय ताश खेल के कट जाते हैं, गपशप करके कट जाते, जिन्हें कोई उद्देश्य नहीं, कहीं जाना नहीं, बस सुबह उठ लिए, खा लिया, पी लिया और कहीं हुक्का पी लिया, कहीं तफरी कर ली, कहीं घूम आए, न्यू पता नहीं दुनिया में क्यों आए, दुनिया में हमें क्या करना था, क्या हमारे जीवन का मकसद है। ऐसा जिन व्यक्ति को कोई पता नहीं है वो ऐसे अनाचारी हैं। तो ऐसे अनाचारी भार स्वरूप हैं संसार के अंदर। तो
ऐसे व्यक्तियों के लिए महर्षि ध्यान जी निषेध करते हैं, वो संसार में सुखी नहीं रह सकते। तो यानी आपके जीवन का यदि उद्देश्य कोई नहीं है तो अनाचारी हैं आप, और आप जल्दी से जल्दी इसके बाहर निकल जाइए। और यदि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, आपकी कोई दिनचर्या नहीं, कोई सोने का टाइम नहीं, बेमतलब पूरी रात 12-12 बजे तक 2-2 बजे तक टीवी देख रहे हैं या फोन देख रहे हैं, बेमतलब की गपशप कर रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 8 बजे उठ रहे हैं, कभी 9 बजे उठ रहे हैं, ना खाने का समय है, ना नहाने का समय है, ना कोई सोने का समय है, ना कोई प्रोग्राम है कोई जीवन में। तो जिनके ऐसे जीवन होते हैं या अनाचारी होते हैं। तो यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा दोष है तो आप जितनी जल्दी हो सके ऐसी अपनी अव्यवस्थित बिना दिनचर्या को व्यवस्थित दिनचर्या कर लीजिए। व्यवस्थित दिनचर्या क्या आचार है, और अव्यवस्थित दिनचर्या, जिसकी कोई दिनचर्या ही नहीं है, वो क्या है, वो अनाचारी है। और अनाचारी व्यक्ति संसार में कभी सुखी नहीं हो सकता। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अपने जीवन को एक व्यवस्थित करिए, एक विचारवान की तरह करिए, अपने जीवन का कोई उद्देश्य बनाइए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे कोई उद्देश्य नहीं होगा, आपकी दिनचर्या सही नहीं हो सकती। और जब तक आपकी दिनचर्या सही नहीं हो सकती, एक व्यक्ति ऐसा आप सुबह 6 बजे उठता, या एक 4 बजे उठता, एक 8 बजे उठता, एक 9 बजे उठता, तो आप क्या समझते हैं जो 4 बजे व्यक्ति उठता है और एक जो 9 बजे उठता है, उनमें कोई अंतर होगा? जब वो 9 बजे उठा है, जब तक तो 5 घंटा काम कर चुका है। 6 घंटा में ड्यूटी पूरी हो जाती है, जब उसका उठने का टाइम हुआ, जब वो काम कर चुका 5 घंटा, तो वो व्यक्ति सफल होगा या वो व्यक्ति सफल होगा जो 9 बजे तक पड़ा। एक और बात है कि जब सूर्य निकलने से बाद तक जो रहते हैं, सोते रहते हैं खाट पर, उनका सबसे बड़ा नुकसान होता है। जो व्यक्ति सूर्य निकलने से पहले नहीं उठते हैं, सूर्य निकलने के बाद में जाते हैं, कोई उनके शौच जाने का समय नहीं, कोई नहाने का समय नहीं, कोई उठने का समय नहीं, ऐसे व्यक्ति जीवन में दुखी रहते हैं, वो सुखी नहीं रह सकते। अर्थ की दृष्टि से भी दुखी रहेंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सुखी रहेंगे, समाज के संबंधों की दृष्टि से भी दुखी रहेंगे, वो सुखी नहीं रह सकते। तो आपको जितनी जल्दी हो सके, यदि आपके अंदर भी ये दोष हैं, ये अनाचार है, तो इसको आप निकाल दीजिए। इस बात पर महर्षि ध्यान जी ने बहुत विशेष बल दिया है कि जो अनाचारी व्यक्ति होता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। एक जो हमारे संबंध हैं, हम कैसे व्यक्तियों से करें। जो व्यक्ति असफल होते हैं, वो मित्रता की कोई उनकी प्लान नहीं होती, कोई योजना नहीं होती, वो कैसे ही व्यक्तियों से मित्रता कर लेते हैं। और ऐसे व्यक्तियों से यदि वो मित्रता कर लेते हैं तो या तो वो उनका समय बर्बाद करते हैं, या उनके चरित्र को बर्बाद करते हैं, या उनके अर्थ को बर्बाद करते हैं, या उनके जीवन के अंदर वो व्यसन ले आते हैं जिनसे वो निकल नहीं। तो जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनका किसी धार्मिक व्यक्ति से कोई संबंध नहीं, धनी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं, किसी अच्छे वैद्य से कोई संबंध नहीं, सब दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास में कोई नेम नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, सुबह से शाम तक ताश खेल सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों से जिनकी मित्रता हो तो समझ लो तो आशा मत करो। तो यदि आपकी भी मित्रता में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो बेकारे हैं, जो खुद जिन्होंने कुछ किया नहीं, तो उनके सानिध्य में मत रहिए। यानी यदि आप उनके सानिध्य में रहोगे तो आप भी ऐसे ही बनोगे। भूल जाइए कि आप अच्छे बन सकते हो। यदि आपके 9 मित्र अनाचारी हैं, दुराचारी हैं, दुष्ट हैं, शराबी हैं, निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, फिजूल खर्च वाले हैं, तो समझ लो 10वां नंबर आपका ही है। आपको भी जरूर बढ़ना पड़ेगा। तो आप इस बात पर विचार कीजिए, सोचिए कि मैं कैसे व्यक्तियों से मित्रता करूं। यदि आपने ऐसे व्यक्तियों से, अच्छे व्यक्तियों से मित्रता नहीं की और ऐसे बुरे व्यक्तियों का त्याग नहीं किया, बुरे व्यक्तियों का अपने जीवन से त्याग नहीं किया, बत्तकों में रहना बंद नहीं किया, तो आप सफल नहीं हो। आप सफलता के लिए नितांत आवश्यक है कि लिस्ट बनाइए, अब कौन व्यक्ति मेरी अवनति से करता है, किस तरह करता है, वो मेरा यार है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा घर का है, मेरे मिलने वाला है, कौन व्यक्ति है जो मुझे मोटिवेशन नहीं देता, मुझे जो मेरे विचारों में हीनता पैदा करता है, मेरे विचारों में अकर्मण्यता पैदा करता है, मैं जो भी कुछ करना चाहता हूँ उसका
बेमतलब अनावश्यक ना करने की सलाह देता है, तो ऐसे व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। ये सब अनाचार है। ऐसे व्यक्तियों से मित्रता मत कीजिए, अच्छे व्यक्तियों से मित्रता कीजिए, अच्छी पुस्तकों से मित्रता कीजिए। जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, सफल व्यक्ति होते हैं, वे स्वाध्याय करते हैं, अच्छी किताबों का पठन पाठन करते हैं, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, असफल व्यक्ति होते हैं, वो कभी किताब नहीं पढ़ते। वो कभी पढ़ लिए होंगे जब पढ़े, लेकिन यदि आप उन्नति करना चाहते हैं, सफल कर बनना चाहते हैं, तो इस किताब ना पढ़ने की बीमारी को जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए। ये अनाचार है। अच्छी से अच्छी पुस्तक पढ़िए, किसी व्यक्ति की जीवनी पढ़िए। आज मार्केट में इतनी अच्छी से अच्छी पुस्तक उपलब्ध हैं, इतने विचारों की पुस्तक उपलब्ध हैं कि उनको पढ़ने के लिए इतना मन करता है कि सोने को मन नहीं करता। हमें यदि किताब पढ़ने के लिए नहीं मिलती है तो ऐसा लगता है कि हमने आज जैसे खाना नहीं खाया। मेरे पास में जब भी समय होता है, मान लिया मैं गाड़ी में हूँ और मेरी गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, तो मैं किताब पढ़ूँगा। और यदि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं चला रहा हूँ तो मैं वीडियो सुनूंगा किसी की, चाहे भले हो किसी भी बुक की बुक समरी हो, या कोई भी विचारवान व्यक्ति हो, या किसी की जीवनी हो। मतलब मेरा एक क्षण भी, मुझे कहीं बैठना पड़ेगा जा करके, तो मैं अपने साथ ज़्यादातर किताब रखता हूँ। मैं वहाँ जा कर के किताब लेकर पढ़ना शुरू कर दूँगा, मेरा समय बर्बाद नहीं होता। मैं कहीं अस्पताल में हूँ या मुझे कहीं ऐसी प्रतीक्षा करनी पड़े और जहाँ मेरा समय अनावश्यक बर्बाद होता हूँ, मैं वहाँ नहीं रहता। तो मैं आपसे ये सलाह दूँगा कि आप अच्छी पुस्तक यदि नहीं पढ़ते हैं तो आप अनाचारी हैं। आप नियम बना लीजिए। आपके जीवन में किताब ना पढ़ने का नियम है, तो आप या ये नियम बना लीजिए कि मैं इन बुरी आदत को, मैं इस बुरी आदत को छोड़ता हूँ और मैं एक अच्छी आदत डालता हूँ कि मैं एक पृष्ठ पढ़ूँ, 2 पृष्ठ पढ़ूँ। वो पुस्तक आपकी सत्यार्थ प्रकाश भी हो सकती है। आप इस क्षेत्र में जाएं, ऋग्वेद आदि भाषभूत का हो सकती है, वो वेद हो सकते हैं, दर्शन हो सकते हैं, उपनिषद हो सकते हैं। और एक और यदि आप दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र की तरफ यदि जाना चाहते हैं, तो वहाँ भी बहुत उच्च कोटि के यहाँ राइटर हैं, उनकी पुस्तकें हैं। एक मैं आपको इस विषय पर सलाह देना चाहूँगा कि एक पुस्तक है सोचिए और अमीर बनिए। नेपोलियन हिल राइटर है जो बहुत ही उच्च कोटि का दार्शनिक है। और एक लक्ष्य नाम की पुस्तक है ब्रायन ट्रेसी की। ऐसी अनेकों पुस्तक हैं। आप जो भी मोटिवेशनल पुस्तक लगे आप वो पुस्तक ले लीजिए, आपके जीवन में जरूर परिवर्तन आए। यानी पुस्तक ना पढ़ने की आदत को आज ही तिलांजलि दे दीजिए, आज व्रत ले लीजिए कि आज से मैं कोई भी अच्छी पुस्तक जरूर पढ़ूंगा। यदि आप पुस्तक नहीं पढ़ते हैं तो आप अनाचार करते हैं, जो आपकी उन्नति में सबसे बड़ी खाई है, जो आपको वहीं लिए पड़ी रहेगी। यानी मित्रता अच्छी पुस्तकों से कीजिए, मित्रता अच्छे व्यक्तियों से कीजिए। वो आपकी कोई सहेली हो या आपका कोई सहपाठी हो, आपको कोई किसी भी तरह मेल हैं या फीमेल हैं, उनके जो यदि तुम्हारे मित्र तुम्हें उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए। जो आपको उन्नति की तरफ ले जाते हो उनकी तरफ जाइए। ये एक अनाचार है। एक और जो बात है कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको एक और करना पड़ेगा, अपने कार्य वरीयता की श्रेणी में रखने पड़ेंगे। और यदि आप वरीयता की श्रेणी में नहीं रहते, आपका कोई नियम नहीं, आपको कुछ पता नहीं मुझे क्या करना है, सुबह उठे तो पता नहीं कि मैं आज क्या करूँगा। जब आप यही पता नहीं कि अब मैं करूँगा क्या, तो आप वरीयता क्या कर सकते हैं। यानी जो अपने कर्मों को लिखते नहीं हैं कि मुझे आज क्या करना है और पहले क्या करना है, पीछे क्या करना है, इस कार्य को सबसे पहले मुझे करना है, वो अनाचारी। अनाचार यानी जो नहीं करना चाहिए, आचार जो करना चाहिए, अनाचार जो नहीं करना चाहिए। और यदि आपका कोई सिस्टम नहीं जीवन का, आपका कोई सोने का समय नहीं, कोई जागने का समय नहीं, कोई जीवन का उद्देश्य आपका नहीं, मित्रता से आपका कोई संबंध नहीं, पूरे दिन आप ताश खेल सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं, बेमतलब कई घंटा आप टीवी पर बैठ के दिखा सकते हैं, या बेमतलब आप वीडियो देख सकते हैं। कोई ऐसी वीडियो नहीं देखते जो आपका मोटिवेशनल करती हो, आपको कुछ बताती हो। आप ऐसी वीडियो देने जिनसे कुछ नहीं मिल रहा, समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी बहुत आज देखेंगे कि
जो उन्होंने 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा देखने के बाद भी ये कि आपने वीडियो में क्या देखा था, कुछ पता नहीं क्या देखा था। दुनिया ने ये धंधा कर रखा है, वीडियो में ऐसे बनानी बेमतलब की कल्पना अभी जिनकी हम नहीं कर सकते, वैसे ही खामा काम लियर बनाया डाल दिया और हम उनमें अपना समय व्यर्थ करते रहते हैं। वो इसमें तो यहाँ एक सब कुछ है, समुद्र है एक, तो ये वीडियो एक समुद्र है, यहाँ सब तरह की चीज़ें हैं। अब ये सिलेक्शन तो आपको करना है कि आपको क्या तो चाहिए, आप क्या नहीं चाहिए। यहाँ स्वर्ग भी है, यहाँ नरक भी है, यहाँ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपके पतन का कारण है, यहाँ ऐसी भी चीज़ें जो आपकी उन्नति का कारण है। यदि आप ये सत्यार्थ प्रकाश की पूरी प्ले लिस्ट सुन लेते हैं तो ऐसा सौदा, मेरी गारंटी की बात है, सर्वत्र आपको नहीं मिल सकता। जो सत्यार्थ प्रकाश में सौदा है, जो सौदा हम दे रहे हैं, वो अन्यंत्र आपको नहीं मिल सकता। यदि आप लेके पहले समुल्लास है, और आज हमारा 10वां समुल्लास चल रहा है, हम पूरे 14 समुल्लास बनाएंगे। यदि आप ये सत्यार्थ प्रकाश की प्ले लिस्ट बना लेते हैं, अपना समय यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, देखो जैसा पैसा लगाया जाता है इसी समय लगाया जाता है। यदि आप अपना समय ऐसी जगह लगा देते हैं तो बहुत कुछ हो जाएंगे। जब आप इस सत्यार्थ प्रकाश की पूरी प्ले लिस्ट सुन चुके होंगे, जिस दिन आपने सुननी शुरू की होगी, जिस दिन आप सुन चुके होंगे, उस दिन में आप में जमीन आसमान अंतर आ चुका होगा। आपके अंदर जो व्यसन है, जो बुराई है, वो सब छूट चुके होंगे, वो शक्ति आ जाती है। वो कोई भी मनुष्य अपने में पूर्ण नहीं होता, सबके जीवन में व्यसन होते हैं। हमारे जीवन में भी व्यसन थे जी, हमारे जीवन में भी बुराई थी। हमारी भी एक समस्या थी कि हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन वो शक्ति सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से हमारे अंदर आई। हम जिस चीज़ को छोड़ना चाहते थे वो हमने छोड़ दी, जिस चीज़ को हम ग्रहण करना चाहते थे वो हमने ग्रहण कर ली। तो आप भी ये कर सकते हैं। तो ये आप जो यदि ऐसा नहीं करते हैं, आपके पास में कोई कार्य की लिस्ट नहीं है, कोई कार्य योजना नहीं है, कोई दिन का व्यवस्था नहीं है, तो आप समझो असफलता के खूंटा से बंधे हुए। तो ये बुराई को आप जल्दी से जल्दी हो जितनी उतनी छोड़ दीजिए और अपने को व्यवस्थित कर लीजिए। महर्षि दयानंद जी ने इस विषय में आचार और अनाचार में, जैसे हमने बताई पहली वीडियो आचार के ऊपर बनाई, दूसरी हमने अनाचार के ऊपर बनाई, यानी हमें क्या तो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जितना वो जरूरी है क्या करना चाहिए, उतना ही ये भी जरूरी है हमें क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप उन कार्य को करते रहेंगे जो नहीं करने चाहिए, तो आप उन कार्य को नहीं कर सकते जिनको करना चाहिए। यानी आपको उन कार्यों को करने के लिए जिनको आप करना चाहते हैं, उन कार्यों को छोड़ना पड़ेगा जिनको आप नहीं करना चाहते। अब ये कब हो सकता है, जब आपको पता हो मुझको क्या तो करना है और क्या मुझे नहीं करना है। ये जब सिद्ध होगा कि आप बैठ के विचार करें, एक अपनी डायरी ले लें, पेन ले लें, उसमें निश्चित कर लें कि मुझे ये तो करना है और ये नहीं करना है। जो एक बार आपने निश्चित कर लिया, खूब विचार कीजिए, खूब प्लान लगाइए, और एक बार जो विचार कर लिया, उस विचार कर लेने के बाद उस कार्य करने में जब जो दिक्कत आए, फिर अपना दिमाग मत हटाइए, केवल उसे आदेश समझिए। होता क्या है, आपने आज प्लान कर ली कि मैं सुबह जो है 4 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन अलार्म लगा दिया 4 बजे का, और जब 4 बजे के अलार्म बजेगा कहेगा भगवान उठ जाओ, 4 बज गए, आपने मुझे आदेश दिया था उठाने के लिए। जब कहेंगे ओह, जब आपके मस्तिष्क में देखो कैसे विचार आएंगे। यदि कहीं आपने 10 साल 20 साल पहले कोई किताब पढ़ी और सोने के लिए रात्रि में 8 यानी नींद 8 घंटा की जरूर होनी चाहिए, अब वो विचार आएगा नकारा जो आपको उठने से रोक रहा। यानी 2 व्यक्ति हैं, क्या 2 व्यक्ति होते हैं हमारे जीवन के अंदर, एक देवता होते हैं, एक असुर होते हैं। ये हृदय के अंदर होते हैं। मैं जो एक आप नई बात आज आपको बता रहा हूँ, एक तो आचार है और एक अनाचार, यानी 2 मित्र आपके भीतर बैठे हुए हैं। एक है जिसे हम श्वेत पुरुष कह सकते हैं और एक है अश्वेत पुरुष, ब्लैक पुरुष कहते हैं। यानी जो भी हम कार्य करते हैं दिन में, जो हमने संकल्प किया, सुनिए गौर दे करके, हमने संकल्प किया हम ये कार्य किसी व्यक्ति से कराएंगे, उस व्यक्ति ने वो कार्य नहीं किया तो हमारे संकल्प में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि हमने यत्न किया। यदि हमने यत्न ही नहीं किया तो हमारे संकल्प में बाधा आती है। आपने कोई कार्य तय कर लिया कि मैं ये कार्य करूँगा, और वो आप कार्य उस समय पर नहीं करते हैं। माना कि आपने कह लिया मैं 4 बजे उठूँगा, मैं कल से वर्जिश करूँगा, मैं योगाभ्यास करूँगा, मैं परमात्मा का ध्यान करूँगा, मैं हवन करूँगा, मैं किताबों को पढ़ूँगा, लेकिन जब पढ़ने की बात आई, जब आप पढ़ते नहीं हैं, जब आसन करने की बात आई, आसन करते नहीं हैं, तो जो एक भीतर बैठा है श्वेत व्यक्ति है,
जैसे ही आप शाम को तय करेंगे कि मुझे सुबह 4 बजे उठना, तो भीतर बैठा हुआ देवता एक श्वेत व्यक्ति आपसे कहेगा भाई 4 बजे खड़ा हो जा, खड़ा हो, 4 बजे के टाइम तय किया था। लेकिन भीतर एक और बैठा जिसे मैं बता रहा था, कहेगा कोई बात नहीं, आज तो लेट सोया था, कल से कर लेंगे। यानी वो अश्वेत व्यक्ति भीतर जब बैठा हुआ है वो, और एक श्वेत व्यक्ति जो जगा रहा है, एक जो रोक रहा। हम ज़्यादातर अश्वेत व्यक्ति को भोजन खिलाते हैं कि हम तय कर लेते हैं फिर करते नहीं है, छोड़ देते हैं, तो कौन सा सबल होता है? जो हमारी वो वृत्ति सबल होती चली जाती है जो ना करने की है। हमने अपने से संकल्प किया और फिर पूरा नहीं किया, तो वो क्या प्रवृत्ति, जो ब्लैक मनुष्य था, जो काला था, जो राक्षस था, उसे फिर भोजन खिला दिया। वो फिर हम कोई संकल्प करेंगे तो क्योंकि उसने पहले तुड़वा लिया था, वो फिर बहाने बता देगा और कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। और यदि हमने उसकी बात नहीं मानी, जो हमने तय कर दिया वो हमने कर दिया, तो फिर भीतर का श्वेत व्यक्ति को भोजन हमने दे दिया, फिर वो हमें टाइम पे प्रेरित करेगा, अरे आपने तो ये तय किया था, आप ये तय कीजिए, ये कार्य करिए। यानी आप जो तय कर लें, फिर श्वेत और अश्वेत का प्रतिद्वंद ना होने दें, झगड़ा ना होने दें। बस एकदम श्वेत कहेगा खड़े हो जाओ, तो कोई विचार नहीं, मैं लेट सोया था, विचार नहीं, कल से कर लूँगा, कोई विचार नहीं, आज मेरे शरीर सही नहीं है, कोई विचार नहीं, एकदम उठ जाना है, एकदम कार्य कर देना। तो यह है आचार। और छोड़ते रहना, छोड़ते रहना, छोड़ते रहना, कोई व्यवस्थित नहीं। कर्महीन सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन उन्हें पाते नहीं। तो ये जो परमात्मा की व्यवस्था है, जो ईश्वरीय व्यवस्था है, जो वेद की व्यवस्था है, इसको महर्षि दयानंद जी ने 10वें समुल्लास में आचार और अनाचार के रूप में रखा है। हमने ये दोनों वीडियो बना दिए, आचार के ऊपर भी बना दिए किस तरह करना चाहिए, और अनाचार की भी वीडियो हमने बना दी है कि उसमें क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथियों, आप अपने जीवन को बदलिए। देखो, केवल कही हुई बात आप सुन लें और उसमें कोई एक्शन ना करें तो कोई लाभ, वीडियो सुनने का कोई लाभ नहीं होगा। आपको जो अच्छा लगा उसमें मनन कीजिए। मैं नहीं कह रहा सब बात मेरी मानिए आप, लेकिन जो आपको अच्छी लगे, जो बात आपको अच्छी लगे, उन बातों को आप अपने जीवन में ढालिए। डायरी ले लीजिए, उसे लिख लीजिए। और एक और जो बात मैं बताता रहता हूँ, पहले भी मैंने बताई थी, कि आपको यदि ये लगे कि ये वीडियो मेरे लिए उपयोगी है, तो हमें संसार में जो कुछ दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो आप जिन व्यक्तियों को जानते हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। क्यों? कि जो यदि आप किसी मित्र के पास वो वीडियो भेजेंगे तो उसका भी कर्तव्य बनता है कि उसके पास जो कोई अच्छी वीडियो आएगी वो आपके दिए हुए के उपकार के रूप में उत्युपकार होगा, वो फिर आपके लिए लाभकारी होगी। तो आप मित्रों की मदद भी कीजिए और अपने को व्यवस्थित कीजिए। यदि आप ये वीडियो देख करके अपने जीवन के अंदर, हमारी ये वीडियो देखने के बाद हमारे श्रोताओं में 10 व्यक्ति भी, 5 व्यक्ति भी, यदि एक व्यक्ति भी सुधर जाता है, अपने जीवन को सफल कर लेता है, तो हम समझते हैं कि हमारा पुरुषार्थ सफल है। और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारा प्रयोजन है, सत्य का प्रचार करना, संसार को सत्य बताना, जिससे संसार वंचित है, और ऐसे महापुरुष, ऐसे त्यागी तपस्वी महर्षि दयानंद के बारे में जो एक गलत धारणा लोग बागों ने बना ली है, उसको बिना पड़े। जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में उसके आगे कुछ भी नहीं डटते, अब जिनके जैसे सल्लाह होते हैं, अब जब देश के सल्लाह ऐसे व्यक्ति होंगे, सलाहकार ऐसे व्यक्ति होंगे, धर्म के नेता ऐसे होंगे, तो ये देश की दुर्दशा जैसे पहले हुई थी ऐसे ही होगी। यदि महर्षि दयानंद जैसे विचारवान व्यक्ति का अनुकरण ये देश करे, कोई समाज करे, कोई घर करे या विश्व करे, कोई व्यक्ति करे, तो वो अवनति नहीं कर सकता, वो व्यक्ति उन्नति ही करेगा। वहाँ शांति ही होगी, वहाँ समृद्धि ही होगी, वहाँ सुख ही होगा। इन बातों के लिए यदि आप इस विषय की पूरी जानकारी करनी चाहते हैं तो जैसे मैं बताता हूँ, वो सत्यार्थ का पुस्तक है, उसको पढ़िए। और यदि आपके पास में पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है तो आपके पास वीडियो सुनने का तो समय है, आप वीडियो सुनिए। हमने अब तक 9 समुल्लास पूरे बना चुके डाल दिए और 10वें समुल्लास में भी 2 वीडियो डाल दिए हैं। तो आप ये वीडियो सुनने के बाद में भी सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे
वहाँ आपको हो सकता है एक समस्या है कि वहाँ आपके पास में शब्दकोश ना हो, महर्षि ईरानी की भाषा को समझने में आप असमर्थ हो जाएं। लेकिन यहाँ आकर के हम कोशिश करते हैं कि हम इतनी सरल करें, उस भाषा को इतनी सरल करें कि जो साधारण व्यक्ति है, जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं, जो केवल हिंदी भाषी हैं, वो भी इन बातों को बहुत आराम से समझ सकें और अपना कल्याण कर सकें। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शम।